आज पढ़ाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी। कुछ बच्चों ने कहा था कि रिलेटिव वेलोसिटी तो समझ में नहीं है, इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी ये है। रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है, कैसे क्या होता है, ये भी बता रहे हैं आप लोग को। रिलेटिव वेलोसिटी होता है वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होता है और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, जो टाइम होता है वो कितनी स्पीड मतलब कितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चेंज होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, वो कितनी तेजी से चेंज होता है, कितनी वेलोसिटी से चेंज होता है। वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में कितने टाइम पे कैसे चेंज होता है, इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। आपको बता रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी कैसे क्या होता है। रिलेटिव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है VAB इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B। मान लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप एक कार में बैठे हुए हैं, मान लीजिए ये एक कार है, इस कार में आप बैठे हुए हैं। ये जो कार है, इस कार के अंदर आप बैठे हुए हैं। ये आपका कार जो है ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे कार है या कोई भी चीज है, उसके अंदर आप बैठे हुए हैं, उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक होता है ऑब्जर्वर, एक होता है ऑब्जर्वर। जैसे आप कार के अंदर बैठे हुए हैं, सपोज दैट आप कार के अंदर बैठे हुए हैं, आपको दूर से कोई देख रहा है, या जैसे आप कार के अंदर अंदर बैठे हुए हैं और बाहर आपका भाई खड़ा है, वो देख रहा है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो आपका भाई देख रहा है वो हो जाएगा ऑब्जर्वर, और कार के अंदर आप बैठे हैं ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रिलेटिव वेलोसिटी का मेजर पार्ट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप किस ऑब्जेक्ट के अंदर बैठे हुए हैं, वो ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन में है या रेस्ट में। जैसे ये कार है, ये इधर को साइड ये मूव कर रही है, मोशन में है, इसके अंदर आप बैठे हुए हैं, तो ये आपका होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूर से कोई एक ऑब्जर्व कर रहा है, वो देख रहा है, तो वो जो देख रहा है उसको कहते हैं ऑब्जर्वर। ये कितनी वेलोसिटी से, ये जो कार है ये कितनी वेलोसिटी से इधर को मूव हो रही है, और ऑब्जर्वर कितने टाइम से देख रहा है। इट्स फिनोमेना इज कॉल्ड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। सपोज दैट ले लेते हैं ये कार चलती है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये जो कार है ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, और जो ऑब्जर्वर है ये कहाँ पे है, ग्राउंड लेवल पे। तो ग्राउंड लेवल पे आम बात है 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होगी। इसको हम लोग मान लेते हैं ऑब्जेक्ट A, इसको मान लेते हैं ऑब्जेक्ट B। ये A बॉडी है, वो B बॉडी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आप बैठे हुए हैं, ये इधर को मूव कर रही है, वहां पे कोई ऑब्जर्वर है, वो आपको देख रहा है। तो ये जब इधर को मूव कर रही है, वो देख रहा है, इसके साथ में टाइम भी तो मतलब चल रहा होगा, कुछ टाइम रेटिंग चल रही है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को कहते हैं वेलोसिटी, हम पढ़ा चुके हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आप बैठे हुए हैं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये ऑब्जर्वर है। इन दोनों के बीच में जो फिनोमेना होता है इसी को कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। इसको निकाला कैसे जाता है, VA माइनस VB, VAB ऐसे ही लिख लेंगे। VA कितना था, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा है, माइनस 0, तो VAB इक्वल्स टू आ गया 10 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकल के आया 10 मीटर पर सेकंड। हमारी रिलेटिव वेलोसिटी पता चल गई कि एक ऑब्जेक्ट है जो दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में है, और चेंज के साथ रिलेटिव पोजीशन के साथ ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट रिलेटेड है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, और एक टाइम है, टाइम किसका है, जो मोशन में है। जो हमारी कार थी ये मोशन में है, ये इधर चल रही है, ऑब्जर्वर उसको देख रहा है, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये कार जितनी स्पीड पे चल रही होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, उतना ही हमारी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। ये ऑब्जर्वर ग्राउंड लेवल पे था, इसीलिए इसको हम 0 मानेंगे।
तो वी ए बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, फिर से समझाते हैं थोड़ा। वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, कह रहे हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो रिस्पेक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट में। मतलब यहाँ पे तो जैसे एक ऑब्जेक्ट ये था, बी ऑब्जेक्ट ये था, तो ए ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बी ऑब्जेक्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। कह रहे हैं कि रिलेटिव पोजीशन, पोजीशन के साथ साथ ये जो ऑब्जेक्ट है ये चेंज हो रहा है। वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में है, इसी को कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी। अभी तक हमने माना कि ये ग्राउंड लेवल पे था, ये मोशन में है, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में है, ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, तो इसकी वेलोसिटी अभी आई रिलेटिव वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए ये जो ऑब्जर्वर है ये भी कार में आ जाए, तब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि अभी ये कार में है बॉडी ए, ये जो ऑब्जर्वर है ये भी अगर इसमें आ जाए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी हो जाएगा जीरो। जीरो कैसे हो जाएगा, वो तो अंदर है, एक तरीके से देखा जाए तो ये कार मोशन में है, जो ऑब्जेक्ट है वो तो रेस्ट में है, तो जब ये भी इसके अंदर कार के अंदर आ जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो। ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जर्वर था वो देख रहा था कि पोजीशन के साथ साथ टाइम भी चेंज हो रहा है। अब जब दोनों ही एक ऑब्जेक्ट में हो, दोनों लोग एक ही कार में हो, आप भी कार में हो, आपका भाई या बहन कोई भी हो, इमेजिन कर लो कोई दूसरा पर्सन है वो भी कार में आ जाए, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि एक ही प्लेस पे आप दोनों लोग, भले ही आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है लेकिन आप दोनों एक ही जगह पे हो, तो उसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अगर एक ऑब्जर्वर ग्राउंड लेवल पे है, दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा कुछ ना कुछ आएगी, और अगर दोनों एक ही ऑब्जेक्ट में एक ही प्लेस पे दोनों लोग हो, ये ऑब्जर्वर भी अगर कार में आ जाए, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। इट्स कॉल्ड अ रिलेटिव वेलोसिटी। यही डेफिनेशन में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के जब रिस्पेक्ट में होगा और टाइम भी चेंज हो रहा होगा, पोजीशन भी चेंज हो रही होगी, इसी को कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होगा, इट्स कॉल्ड अ रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी इतना हमने समझा दिया। अगर समझ में ना आए तो आप दोबारा बता सकते हैं, हम दोबारा समझा देंगे। और कोई अगर टॉपिक हो इससे रिलेटेड, इस चैप्टर 1 से, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से, तो आप दोबारा हमको बता सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, ये भी आप समझा दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो बनाकर टॉपिक टू टॉपिक समझा दूंगा और ऐसे ही डाल दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। ये ना समझ में आए आप दोबारा बता दीजिएगा और अच्छे से समझा देंगे। ओके, ये आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और इसको आगे शेयर भी करिएगा। इसको समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ना समझ में आए तो दोबारा बताइएगा।